हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ेंगे जिसमें कि 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सो पार्ट 1 कंटेंस 9 चैप्टर्स एंड पार्ट 2 कंटेंस 9 चैप्टर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम देखेंगे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि आज तक हमने बहुत सारे नंबर्स स्टडी किए हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स हमने स्टडी किए हैं। नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आते हैं नेचुरल नंबर्स। वैसे ही होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल में 0 नहीं था, फिर 0 से स्टार्ट कर दिया, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये बन गया होल नंबर का सेट। इसमें भी अभी नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, तो हमने और इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये बन गए इंटीजर्स। अभी भी इसमें 1/2, 2/3 इस टाइप के नंबर्स नहीं थे, तो इनका सेट हमने बना दिया, वो बन गया रैशनल नंबर्स। और हमने इरेशनल नंबर्स देखे, जैसे कि √2। इसी तरह हमने कुछ इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व की हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए हमने एक फार्मूला देखा है, ये रहा वो फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले हैं, राइट। और कुछ इक्वेशंस देखे हैं जिनके सॉल्यूशन निकाले हैं, जैसे कि ये इक्वेशन x + 2 इज इक्वल टू 3। इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाला, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे आ गया? n में, राइट। x इज इक्वल टू 1, 1 इज नेचुरल नंबर, सो दिस बिलोंग्स टू n। इसी तरह हम अगला इक्वेशन देखते हैं, x + 4 इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में आएगा क्या? नहीं, इसका सॉल्यूशन आएगा -2। इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर n, तो ये कहाँ पे जाएगा? z में जाएगा। z यानी इंटीजर्स, जैसे कि हमने ऊपर देखा है, z में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी। इसी तरह हमने और इक्वेशन सॉल्व किए हैं और हमने हमारे सेट्स को एक्सटेंड किया है। और अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत आई? तो जब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो हमने 3 केसेस भी देखे थे, और ये डिस्क्रिमिनेंट d हम फाइंड करते थे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। और इसके 3 केसेस हमने देखे थे। तो उसमें से फर्स्ट केस था हमारा, इफ़ d इज ग्रेटर दैन 0 देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मीन्स अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा आता था तो हमारे रूट्स कैसे रहते थे? रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स रहते थे। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट d 0 आता था, d इक्वल टू 0, देन हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल रहते थे। और थर्ड केस था इसमें, d इज लेस दैन 0, तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स, यानी इसके रूट्स तो थे पर रियल नहीं थे। तो ये रूट्स कहाँ पे जाते थे? तो हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। कंसीडर x² + 1 इज इक्वल टू 0। क्या इसके रूट्स रियल रूट्स हैं? नहीं। दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इन R। R मीन्स रियल में इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ठीक है। रियल नंबर
का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं होता है। तो यहाँ से आयलर मैथमेटिशियन ने हमें एक सिंबल इंट्रोड्यूस कराया आई, जिसे हम आयोटा कहते हैं, जिसकी वैल्यू है आई इक्वल टू √-1। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टोरी स्टार्ट होती है। इमेजिनरी नंबर इसमें ऐड हो गया, आई यानी क्या, इमेजिनरी नंबर। ओके, आई इज इक्वल टू -1, ये उसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कौन से नंबर्स आते हैं इसमें, 2i, ऑल नंबर्स जिसको i लगा के आता है, 2/7i। √25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू √1 की वैल्यू क्या है, i, तो √-25 क्या आ जाएगा, 5i, इस तरह से। तो अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या बनता है, किसी भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है और उसे हम z से डिनोट करते हैं। z, जैसे रियल नंबर्स में हम x लिखते थे ना, x वेरिएबल, वैसे इसमें हम z से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। z इज इक्वल टू a प्लस ib, एनी नंबर in the form of a plus ib is called as complex number, where this a and b belongs to R. a and b belongs to what, R. ये दोनों रियल हैं, ठीक है। और a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट। जिसके साथ I आता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आई नहीं आता वो होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ z। तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो इससे हमारा सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या बनेगा, c से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं सिंपली। c इज इक्वल टू a प्लस ib सच दैट ab बिलोंग्स टू r एंड i इज इक्वल टू √-1। ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, राइट। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों आई। सो अभी कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, 2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 + √5i, दिस आल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। 5, क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 0i, राइट। तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 5 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सबसे बिग सेट है, जैसे हमने ऊपर देखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और ये रैशनल और इरेशनल, ये दोनों को मिला के हमने रियल नंबर्स का सेट बना दिया। और रियल से भी ऊपर लार्जर सेट जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है। ये हो गया सब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। अभी हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हम देखते हैं, कुछ नोट्स हैं। इफ रियल पार्ट ऑफ z इज 0 देन इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी, राइट। जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस ib, ये नंबर है, इसका रियल पार्ट अगर 0 है, a 0 है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ib, यानी ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा नंबर। सेकंड है हमारा नोट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 देन इट्स टोटली रियल, राइट, इट्स प्योरली रियल नंबर बन जाएगा। अगर ये पार्ट इसका 0 है तो बचेगा क्या, a, यानी रियल नंबर आएगा। z इज इक्वल टू a प्लस ib, इसका इमेजिनरी पार्ट हमें 0 करना है, a प्लस इमेजिनरी पार्ट 0, राइट। तो ये नंबर क्या आ जाएगा, a क्या है, रियल नंबर है। थर्ड है इसमें, इफ रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z इज 0 देन
वी कॉल दिस नंबर एज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। दोनों भी पार्ट्स अगर जीरो हैं, ए इज जीरो, बी इज जीरो, देन वी से दैट दिस इज अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ वन है आर इज सबसेट ऑफ सी। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बोला है, सी क्या है, सबसे बड़ा लार्जर सेट है, तो आर क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। एंड और एक बात है इसमें, वी कांट कंबाइन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, राइट। अगर जेड हमारा 2 + 3i है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को एक साथ नहीं लिख सकते हम, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 5 है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से नहीं होता है। हम आगे इसकी एडिशन देखेंगे, अलजेब्रा देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसका अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें फर्स्ट आएगा इक्वेलिटी। इक्वेलिटी क्या होती है दो नंबर्स की। अभी Z1 यहाँ पे मैंने एक नंबर कंसिडर किया, Z1 इज इक्वल टू a + ib, Z2 इज इक्वल टू c + id। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिए हैं। तो हम इन दो नंबर्स को इक्वल कब कह सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2। ऐसा कब होगा, इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। ए क्या है, रियल। अगर ये दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल है, तभी हम Z1 इज इक्वल टू Z2 कह सकते हैं। ये हो गई इक्वलिटी, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, x + iy इज इक्वल टू 4 + 3i। ये दो नंबर्स को हम इक्वल कब कहेंगे, इफ दिस रियल पार्ट x इज इक्वल टू 4 एंड दिस इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू 3, तब हम ये दो नंबर्स को इक्वल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z मैंने एक नंबर ले लिया a + ib, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट यानी ये साइन को हमें पलट देना है। a + ib है तो इसका कॉन्जुगेट होगा a - ib। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन हमें चेंज कर देना है और हम इसकी कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि z इज इक्वल टू a + ib है तो z बार हमारा z का कॉन्जुगेट होगा, जिसे हम लिखेंगे a - ib। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है z बार ऑफ बार, यानी इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा z, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ z इज इक्वल टू z बार देन z क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्जुगेट और नंबर दोनों सेम है तो z रियल होगा। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है z इज इक्वल टू -z बार, देन इट्स प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। ये कुछ इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशंस कैसे करते हैं, राइट। जैसे कि हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो इसलिए हमने दो नंबर्स ले लिए हैं, Z1 और Z2। Z1 इज a + ib एंड Z2 इज c + id। तो Z1 + Z2 हो जाएगा हमारा a + ib + c + id। तो यहाँ पे हम इसके एडिशन करेंगे रियल पार्ट्स की प्लस इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट, ठीक है। तो a + c हो गया प्लस ये i दोनों में से कॉमन आ गया और b + d, ठीक है। तो ये हो गई एडिशन Z1 + Z2। अभी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशंस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1,
यानी ये दो नंबर मिलाओ, Z1 को पहले लिखो या बाद में लिखो, ये दोनों नंबर क्या होंगे, सेम। इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव, क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यहाँ पे हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इन वन ब्रैकेट प्लस Z3। ये दोनों को ऐड करके Z1 में मिलाया या फर्स्ट और सेकंड नंबर को Z3 में मिलाया तो वो सेम आएगा। इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन की, Z1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z1 इज इक्वल टू Z1। ओके, एक नंबर ले लिया हमने Z1, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, 0। 0 नंबर अगर इसमें ऐड कर दिया तो सेम नंबर मिलेगा, इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। ऐसे ही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल ऑफ Z। ये आपको प्रूफ करके देखना है। एक नंबर लो Z जनरल x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी इस टाइप में, और उसको कॉन्जुगेट निकालो, जैसे कि मैंने ऊपर बोला है, सिखाया है, Z बार, और दोनों को ऐड करो और देखो कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z आता है या नहीं। ठीक है, इट्स होमवर्क फॉर यू। देन Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ये हो गई कुछ एडिशंस की प्रॉपर्टीज। अभी नेक्स्ट है स्केलार मल्टीप्लिकेशन। स्केलार मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो वी कंसीडर वन नंबर Z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एंड एक रियल नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एवरी रियल नंबर के। किसी भी अगर स्केलार के, क्या है, स्केलार, स्केलार से मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो कैसे होगा, के जेड इज इक्वल टू के ए प्लस आई के बी। ठीक है, दोनों नंबर्स को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, हम उस स्केलार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया स्केलार मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आए। ये अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें 5 से उसे मल्टीप्लाई करना है, 5z। तो कैसे करेंगे हम, 5 इंटू 7 35 एंड 5 इंटू 3 दैट इज 15i। ऐसे होता है स्केलार मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हमने 2 नंबर्स ले लिए हैं, Z1 एंड Z2। ठीक है, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। ओके, सिंपली 2 नंबर्स लिख दिए हैं और सब्सट्रैक्शन कर दिया है उनके बीच में। तो हम ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस साइन ये दोनों को चले जाएगा, a प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। अभी हम यहाँ पे इसका रियल पार्ट एक साथ जोड़ लेंगे। सो a माइनस सी एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस i टाइम्स b माइनस d। राइट, ये दोनों में से i बाहर आ गया, b माइनस d। ये हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज इसकी। एक दो ही प्रॉपर्टी है, z माइनस जेड बार, ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z। जैसे एडिशन में हमने देखा था z प्लस जेड बार 2 टाइम्स रियल पार्ट आएगा, उसी तरह यहाँ पे z माइनस जेड बार अगर आप करोगे तो उसका कॉन्जुगेट के साथ सब्सट्रैक्शन करोगे तो 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। मैं कॉन्जुगेट को सिंपली बार बोल रही हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी हैव टेक हियर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 a प्लस आई बी एंड Z2 c प्लस
id. How to multiply these two numbers? Okay, let's see. जैसे कि हम सिंपली ब्रैकेट्स दो मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से ए से पहले मैंने सी को मल्टीप्लाई किया, बाद में ए से आई डी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में आई बी से सी को और आई बी से डी को मल्टीप्लाई किया. ओके, तो क्या आएगा? ए इंटू सी, ए सी प्लस आई प्लस ए इंटू डी आई. ओके, इससे और इस तरह से. नेक्स्ट प्लस आई इंटू बी सी एंड आई इंटू आई स्क्वायर बी इंटू डी. ओके, अभी इसे हम सॉल्व कर लेंगे. ए सी एज इट इज़, आई ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे बाहर ले लिया. ए डी प्लस बी सी. आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1, राइट. ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -BD. तो अभी हम इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट्स सेपरेट कर देंगे. तो क्या आएगा, AC -BD प्लस AD प्लस BC I. ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, राइट. अब डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, AC -BD प्लस AD प्लस BC I. अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2. मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं, डॉट में लिखते हैं. दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, Z1 इंटू Z2, राइट. तो ये कम्यूटेटिव हो गई. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड होती है मल्टीप्लिकेशन में. Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3. ठीक है, ये हो गई एसोसिएटिविटी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन में जैसी थी Z1 प्लस 0, उस तरह से यहाँ पे है Z1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू Z1 इज इक्वल टू Z1. Z1 को 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को Z1 से, तो सेम नंबर आएगा Z1. इसे बोलते हैं आइडेंटिटी. फोर्थ वन है Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, यानी कॉन्जुगेट हम सेपरेट कर लेंगे. इफ Z1 इज इक्वल टू A प्लस आई बी, देन Z इंटू Z बार इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की. तो क्या क्या देखा आज हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसकी हमें क्यों ज़रूरत हुई, इसको इंट्रोडक्शन देखा, सारे सेट्स देखें. ठीक है, उसके बाद में अलजेब्रा देखा, इक्वलिटी ऑफ सेट, स्केलार मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सारी चीज़ें आज हमने देखी. ये दो एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क के लिए हैं, होमवर्क फॉर यू. Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3i. देन फाइंड Z1 प्लस Z2. दो नंबर्स दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको ऐड करना है, जैसे हमने एडिशन पीछे देखा है. Z1 प्लस Z2 निकालना है हमें. सेकंड है, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, देन फाइंड Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू वॉट. मीन्स ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. ये दो होमवर्क्स हैं, आप ट्राई करो इसे. जब तक मैथ्स में आप खुद सॉल्व नहीं करते हो तब तक समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब से आप ये दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो. आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.